महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और अभी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें कुल 14 समुल्लास हैं। इसे पठन पाठन विषय इस तीसरे समुल्लास में है। तो इसमें कल बताया गया था कि विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न क्या हैं। क्या बताया गया था जी? विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न क्या है और उन विघ्न को छोड़ने से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। कहते जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवे। अब क्या है विघ्न? तो कहते हैं पहला कुसंग। क्या है जी? गलत लोगों के संग में रहने से विद्या नहीं आती है। अर्थात दुष्ट विषयी जनों का संग, माने दुष्ट व्यक्ति विषय में फंसे हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों का यदि हम संग करेंगे तो हमें विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। फिर दूसरा कहा दुष्ट व्यसन। दुष्ट व्यसन माने कोई भी चीज खाने पीने का आदत हो जाना, जैसे किसी को बीड़ी का, किसी को खैनी का, किसी को गांजा का, किसी को सिगरेट का, किसी को चाय का, इस प्रकार के नशा को खाने का आदत हो जाता है, उसको कहते हैं व्यसनी। तो ऐसी ये सब पदार्थ को व्यसन कहते हैं। तो कहते हैं दुष्ट व्यसन, जैसे मद्य आदि का सेवन और वेश्यागमन आदि, माने ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। बाल्यावस्था में विवाह भी पढ़ाई लिखाई में बाधक है। अर्थात 25 वर्षों से पूर्व पुरुष और 16वें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, ये भी क्या है जी? विघ्न है। पूर्ण ब्रह्मचर्य न रखना। ब्रह्मचर्य यदि मान लीजिए हम नहीं रख पाते हैं तो भी पढ़ाई नहीं हो सकती। राजा माता पिता और विद्वान का, राजा माता पिता और विद्वान का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना। माने राजा चाहे माता चाहे पिता चाहे विद्वान न चाहे कि वेद का प्रचार हो, तब भी विद्या की वृद्धि नहीं होगी। अति भोजन, बहुत खाने से भी विद्या नहीं मिलती है। बहुत खाने वाले तो सोते ही रहते हैं। फिर कहते हैं अति जागरण, बहुत जागना भी अच्छा नहीं है। माने समय से सो जाना चाहिए, समय से जग जाना चाहिए। पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना। न पढ़ने में कपट करना चाहिए, न पढ़ाने में कपट करना चाहिए, न परीक्षा लेने में कपट करना चाहिए, न देने में आलस्य करना चाहिए। तो आलस्य और कपट इन कार्यों में करने से भी विद्या की उन्नति नहीं होती है। फिर कहते हैं सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना। जितने भी धन संसार में है उसमें सबसे अच्छा क्या है जी? विद्या। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में विद्या सबसे प्रधान है। जो ऐसा नहीं मानता, जो ऐसा नहीं जानता, तो ऐसे लोगों को भी विद्या की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहते हैं बल बुद्धि पराक्रम आरोग्य राज धन की वृद्धि न मानना। माने कहते हैं कि हमारे भीतर में जो बल है, बुद्धि है, पराक्रम है, आरोग्य है, राज्य है, धन की वृद्धि न मानना। अब बल को लोग धन नहीं माने, बुद्धि को लोग धन न माने, पराक्रम को लोग धन न माने, आरोग्य को लोग धन न माने, राज्य को लोग धन न माने, तो कहते हैं इससे भी विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर का ध्यान छोड़कर अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना। अभी अंशतः ऐसे ही लोग हैं कि ईश्वर के जो सत्य स्वरूप है, ईश्वर का जो सही स्वरूप है, उस सही स्वरूप को नहीं जानता है, उसकी उपासना नहीं करता है और मूर्ति पूजा में बनारस काशी अभी कुंभ में लोग घूम रहे हैं,
तो इस प्रकार से व्यर्थ समय वो खो रहा है। फिर माता पिता अतिथि और आचार्य विद्वान इनको सत्यमूर्ति मानकर सेवा सत्कार न करना, माने माता पिता अतिथि और आचार्य तथा विद्वान इन सबकी सेवा करनी, क्योंकि यही सही मूर्ति है। सत्य मूर्ति कौन है जी? माता। सत्य मूर्ति कौन है? देखो, आप पत्थर का भगवान बनाते हैं, उसको आप मिठाई उसके सामने डालते हैं, वो खाते हैं? न खाते हैं, न बोलते हैं, न प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है इस पत्थर में बोलने का। और माँ को यदि तुम ला करके मिठाई दो तो माँ बोलेगी कि नहीं? अरे बेटा, अभी तो पैसा आपके पास नहीं था, आप क्यों ले आए? फिर भी बोले माँ आपके लिए लाया, आप खाइए। और माँ खाली बोली कि अरे तो बहुत अच्छा मिठाई लाया मेरा बेटा। तो देखो, माँ प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? और पत्थर प्रसन्न हुआ है? माँ को खिलाएंगे तो माँ प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी। पिता को खिलाएंगे तो पिता प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही आचार्य विद्वान को यदि हम खिलाएंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, उनको भी खाने से प्रसन्नता होगी। तो इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। लिखा हुआ है कि ये ही जो है मूर्तिमान सत्य मूर्तिमान है। सत्य मूर्तिमान माता पिता आचार्य और विद्वान गण हैं। तो इस प्रकार के सेवा का कार्य हमें करना चाहिए, मूर्ति आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर कहा कि वर्णाश्रम के धर्म को छोड़कर ऊर्ध्वपुंड, तिलक, कंठी, माला धारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना। कई आदमी एकादशी को सहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, कोई द्वादशी को भोजन नहीं करते हैं, कोई त्रयोदशी को नहीं करते हैं, कोई पूर्णिमा को नहीं करते, कोई अमावस्या को नहीं करते हैं, कोई मंगल दिन नहीं करते, कोई बृहस्पति दिन नहीं करते। तो इस प्रकार से माने पूजा करने वाले, सहने वाले को भगवान मिलने वाले नहीं हैं। ये उपासना का कोई तरीका नहीं है। तो हमें कहा गया कि वर्णाश्रम के धर्म को हमें मानना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसको छोड़ के जो इस प्रकार की काम करते हैं, चंदन लगाना, तिलक लगाना, जटा जूट धारण करना, तो इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई खड़ा चंदन करता है, कोई सोया हुआ चंदन करता है, कोई ऐसे करता है कि नहीं करता है। तो इसको किसी भी प्रकार से कभी कोई पूरा माथे में लेप लेता है, कोई पूरे देह में लेप लेता है। तो इसके लेपने से कोई विशेष प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। जैसे अब कोई आदमी काशी जाता है, कोई बनारस जाता है, मथुरा जाता है, प्रयाग जाता है, अभी कुंभ में जा रहा है, तो इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। परमात्मा के प्राप्ति की ये कोई ढंग नहीं है। और राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नाम स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास यदि करता है लोग, तो ये भी गलत है। इससे भी विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा होना, विद्या, धर्म, योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराणात्मक भागवत आदि की कथा से मुक्ति का मानना। कई आदमी यही समझते हैं कि भागवत सुन लो तो मुक्ति हो जाएगी, देवी भागवत सुन लो तो मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की बातों को पाखंड के तहत इसमें कहा गया है कि ये पाखंड है। इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और विद्या भी नहीं प्राप्त होगी। लोभ से धन आदि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे का कहीं से लोभ मिलता है बस पढ़ाई बंद कर देते हैं, पैसे की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है ना, ये भी विद्या की प्राप्ति करने में बाधक है। हमको आपको ऐसे ही जानना चाहिए। तो कहते हैं
लोभ से धन आदि में पवित्र होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं। ऐसे करने वाले क्या हो जाते हैं जी? मूर्ख बन जाते हैं। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करने इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करे। हमें तन मन धन से यह प्रयत्न करने के लिए कहा गया कि हमें जितने भी अविद्या है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऊपर जितने विघ्न बताए गए हैं, इन सभी विघ्नों को हटाकर अपने बालकों को, अपने बालिकाओं को विद्वान बनाकर, स्वयं भी विद्वान बनकर हमें अपने इस जीवन में तन मन धन लगाकर यह काम करना चाहिए, विद्वान बनने का काम करना चाहिए। अब आगे का विषय है कि स्त्री को वेद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।